नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में अप्रैल का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी 1 से लेकर 30 अप्रैल तक की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। इस महीने किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है और यह महीना कहां पर वृश्चिक राशि वाले जातकों को बड़ी चुनौती या उतार चढ़ाव देने वाला है, इस वीडियो में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। तो यह राशिफल वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे वृश्चिक राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, अप्रैल में आपका आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। वर्तमान समय में वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर शनि जन्य ढैया का प्रभाव चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में असमंजस, निराशा और प्रतिकूल स्थितियां निर्मित है। तो वीडियो के लास्ट में हम आपको 4 खास सावधानियों के बारे में जानकारी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में अनुसरण करते हैं, आत्मसात करते हैं, तो आपको बेहतर स्थिति देखने के लिए मिल सकती है और आपको कम प्रयास में भी बड़ी सफलता देखने के लिए जरूर मिलने वाली है। तो राशिफल को हम आरंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि अप्रैल के महीने में ग्रहीय स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। देखिए, मंगल आपकी संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह बनते हैं, जो पूरे अप्रैल के महीने में आपके राशि के अष्टम भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति 22 तारीख तक आपके राशि के पंचम भाव पर सूर्य बुध के साथ गोचर करने वाले हैं। उसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव पर राहु के साथ युति बनाएंगे, जहां पर गुरु चांडाल योग का निर्माण भी होने वाला है। शनिदेव आपके राशि के चतुर्थ भाव पर गोचरी अवस्था में रहने वाले हैं। पूरे अप्रैल के महीने के साथ साथ पूरे वर्ष भर शनि आपके चतुर्थ भाव में ही रहने वाले हैं। केतुदेव आपके द्वादश भाव पर, व्यय भाव पर और राहुदेव आपके रोग भाव पर गोचर करने वाले हैं। इस महीने के मध्य तक सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके राशि के चतुर्थ भाव पर बनने वाला है और 15 अप्रैल को सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। सूर्यदेव आपके राशि के पंचम भाव से निकलकर राशि के छठवें भाव पर गोचर करने वाले हैं। तो इस प्रकार की ग्रहीय स्थितियां वृश्चिक राशि वाले जातकों आपके राशि के ऊपर निर्मित रहने वाली है। अप्रैल के महीने में मेजर ग्रहों का भी राशि परिवर्तन हो रहा है और माइनर ग्रहों का भी परिवर्तन हो रहा है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार की स्थितियां इस महीने आपके जीवन में निर्मित होने वाली है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में यह महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो देखिए, कर्म भाव के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव, जो आपके राशि के पंचम भाव पर बुध के साथ बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। शनि की सप्तम दृष्टि आपके राशि के कर्म भाव पर पड़ रही है और मंगल आपके राशि स्वामी होकर राशि के अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं। तो अप्रैल की शुरुआत से ही लेकर वृश्चिक राशि वाले जातकों को मन में सकारात्मकता, उत्साह बनाकर ही कर्म क्षेत्र में आपको प्रदर्शन करना चाहिए। यदि आप कर्म क्षेत्र में मेहनत पूर्वक चलने पर विश्वास रखते हैं तो आपको बड़ी उपलब्धि जीवन में देखने के लिए मिलने वाली है। जो जातक व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए हैं, तो व्यापारिक नवीनीकरण होने की प्रबल संभावना आपको देखने के लिए मिलने वाली है। मंगल अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो इस समयावधि में वृश्चिक राशि के जातकों को ऐसे कार्य व्यवसाय में संलग्न होने से बचना चाहिए जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है। कर्म क्षेत्र के मामले में 15 तारीख के पश्चात आपको जबरदस्त सफलता देखने के लिए मिलेगी और आपको मान सम्मान भरी, प्रसिद्धि भरी स्थितियां भी जीवन में देखने के लिए मिलने वाली है। यदि आपको धन को लेकर जानकारी दिया जाए, वृश्चिक राशि के जातकों आपके धन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति राशि के पंचम भाव पर मौजूद होकर
अपनी सप्तम दृष्टि से आपके राशि के लाभ भाव को देख रहे हैं और आपके राशि के लाभ भाव के स्वामी बुधदेव आपके राशि के पंचम भाव पर प्रभावी हैं। यह स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर बन रही है, जिसकी वजह से वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी के मामले में आपको बेहतर स्थिति देखने के लिए मिलने वाली है। हालांकि 6 तारीख के पश्चात शुक्रदेव आपके सप्तम भाव पर गोचर करने वाले हैं और मंगल आपके राशि स्वामी होकर अष्टम भाव पर गोचर करने वाले हैं, तो पारिवारिक जीवन के ऊपर ही आपके धन का प्रबल खर्च होगा और इस महीने की शुरुआत में ससुराल पक्ष से भी आपको धन लाभ प्राप्त होने की प्रबल संभावना निर्मित हो रही है। 15 अप्रैल के पश्चात वृश्चिक राशि वाले जातक यदि आप अपने जीवन में किसी प्रकार का भवन, वाहन या भूमि खरीदने की योजना बना रहे हैं, उसमें आपको विशेष उपलब्धि और सफलता देखने के लिए मिलने वाली है। उसके साथ साथ वृश्चिक राशि के जातकों के लिए रुके हुए धन के प्राप्त होने की भी प्रबल संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। यदि आपको इस महीने पारिवारिक जीवन के मामले में आपको जानकारी दिया जाए, दोस्तों राशि के चतुर्थ भाव पर शनिदेव प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं और मंगल आपके राशि के अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं। दोस्तों अप्रैल के महीने में पारिवारिक जीवन में यदि आप संलग्न हैं तो किसी प्रकार के ज्यादा वाद विवाद की स्थिति आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन वृश्चिक राशि के जातकों को अपने वाणी पर विशेष रूप से संयम बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। केतुदेव आपके द्वादश भाव पर मौजूद होकर अपनी पंचम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, जिसकी वजह से पारिवारिक जीवन में छोटी मोटी बातों को लेकर माहौल खराब हो सकता है और किसी प्रकार की छोटी मोटी गलतफहमी आपके ऊपर बड़ा असर भी डाल सकती है। तो पारिवारिक जीवन के मामले में अप्रैल के महीने में समन्वय बैठाकर ही वृश्चिक राशि के जातकों को चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। इस महीने अगर आपकी राशि के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, दोस्तों राशि के पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति राशि के पंचम भाव पर ही बुध के साथ सूर्य के साथ गोचर करेंगे, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के लिए अप्रैल की शुरुआत से लेकर 22 अप्रैल तक जीवन में बेहतर स्थितियां देखने के लिए मिल रही है। इसमें आपको जीवन में कम प्रयास में भी बड़ी सफलता देखने के लिए मिलेगी। किसी प्रकार की यदि आपको ज्यादा समस्या शिक्षा में मिल रही थी या मन में बार बार भटकाव या व्यवधान की स्थिति आपको लगातार निर्मित हो रही थी, उससे आपको निजात देखने के लिए मिलने वाली है। शुरुआती अप्रैल के 15 दिनों में यदि किसी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिता या कंपटीशन में या किसी प्रकार के इंटरव्यू वगैरह में बैठने की यदि आप योजना बना रहे हैं और पूर्ण रूपेण मनोबल के साथ यदि आप प्रदर्शन करते हैं, तो परिणाम आपके पक्ष में आने की प्रबल संभावना बनने वाली है। यदि आपको प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के मामले में आपको जानकारी दिया जाए, तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति के साथ सूर्य बुध की उपस्थिति बनी हुई रहने वाली है। देखिए वृश्चिक राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंधों में सावधान होकर इस महीने चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। शुक्र राहु की युति आपके छठवें भाव पर 6 अप्रैल तक बनी हुई है। उसके पश्चात शुक्र आपके राशि के सप्तम भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो महीने के मध्य तक प्रेम जीवन में आपको मिली जुली स्थितियां मिलने वाली है। उसके पश्चात आपके जीवन में आकर्षण, सहयोग और भावनात्मक रूप से आपको संलयता काफी ज्यादा देखने के लिए मिलने वाली है। यदि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए वैवाहिक जीवन के मामले में आपको जानकारी दिया जाए, दोस्तों राशि के सप्तम भाव से वैवाहिक संबंधों का विचार करते हैं। सप्तम भाव के स्वामी शुक्रदेव राशि के छठवें भाव पर गोचर करने वाले हैं 6 अप्रैल 2023 तक। उसके पश्चात ही आपके राशि के सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो देखिए आपके जीवन में वैवाहिक संबंधों को लेकर यदि किसी प्रकार की गलतफहमी पूर्व के समय से चल रही थी, अप्रैल के महीने में आपके जीवन में समाप्त होने वाली है। वैवाहिक संबंधों को लेकर आपके लिए समय बहुत ही बेहतर यह महीना निर्मित कर रहा है। हालांकि वृश्चिक राशि के जातकों को अपने पार्टनर के ऊपर किसी प्रकार का तंज कसना या क्रोधपूर्वक स्थिति निर्मित करने से बचना चाहिए। सामंजस्य बैठाकर ही आपको चलना चाहिए। वैवाहिक जीवन में जो जातक जुड़कर चल रहे हैं, उनके मन में हर प्रकार की अशांति से निजात मिलेगा। संतान पक्ष की उन्नति और प्रगति होने की विशेष स्थितियां आपके जीवन में निर्मित होने वाली है।
उसके साथ साथ वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए, अविवाहित जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव भी निकलकर सामने आ रहा है। इस समयावधि में यदि आपके राशि के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, सेहत का विचार राशि के छठवें भाव से किया जाता है और आपके छठे भाव पर राहु देव गोचरीय अवस्था में रहने वाले हैं। वृश्चिक राशि के जातकों, महीने की शुरुआत से लेकर 22 तारीख तक आपको सेहत के मामले में ज्यादा समस्या दिखाई नहीं देगी। हालांकि मंगल आपके राशि के स्वामी होकर अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो सिर दर्द, माइग्रेन और घबराहट की समस्या वृश्चिक राशि के जातकों को मानसिक रूप से परेशान कर सकती है। और वृश्चिक राशि के जातकों को सेहत को बेहतर रखने के लिए 2-3 खास बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। सबसे पहले अपनी भावनाओं और बातों को आपको कम से कम व्यक्त करना चाहिए। अत्यधिक वार्तालाप करने से आपको जीवन में बचना चाहिए। छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ में मन में तनाव निर्मित करने से आपको बचना चाहिए। यदि आप सेहत के प्रति बेहतर स्थिति निर्मित करना चाहते हैं तो इस पूरे महीने आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतना चाहिए। और शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से भी आपको पूर्ण रूपेण बचकर ही चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। यदि आपके राशि के लिए इस समयावधि में धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, वृश्चिक राशि वाले जातकों, धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व आपको कुछ विशेष सावधानियों की जानकारी दे रहे हैं, कुछ विशेष सलाह की जानकारी दे रहे हैं। देखिए, शनि जन्य ढैया का प्रभाव आपके राशि के ऊपर चल रहा है, तो सबसे पहले आप अपने जीवन में किसी भी फील्ड में यदि आप काम कर रहे हैं तो ईमानदारी, समय का सदुपयोग करने का विशेष ध्यान अपने मन में आप रखकर चलें। पहली बात तो आपको जीवन में ईमानदारी पूर्वक चलना चाहिए। दूसरा, व्यर्थ के अपने जीवन में समय का दुरुपयोग आपको करने से बचना चाहिए। दूसरा, वृश्चिक राशि के जातकों को व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के कार्यों में उलझने से बचना चाहिए, संलग्न होने से बचना चाहिए। इससे आपके समय, श्रम और धन तीनों चीजों के नुकसान की प्रबल संभावना बन सकती है। इसलिए अपनी बातों को ऐसे समय पर, ऐसे जगह पर ही व्यक्त करें जहां उसकी नितांत आवश्यकता हो। तीसरी विशेष सावधानी, वृश्चिक राशि वाले जातकों, मंगल की स्थिति अष्टम भाव पर बनी हुई है। मंगल की सप्तम दृष्टि आपकी राशि के द्वितीय भाव यानी वाणी भाव पर जा रही है। अनावश्यक क्रोध से आपको इस महीने बचने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। चूंकि वृश्चिक राशि वाले जातकों में क्षणिक गुस्से की प्रधानता होती है, जिसकी वजह से इनके जीवन में संबंधों में तो आपको नकारात्मकता मिलती ही है, साथ में क्रोध की वजह से आपके आत्मसम्मान में भी कई प्रकार की चिंता या समस्या निर्मित होने लगती है। तो क्षणिक गुस्से से भी आपको बचना चाहिए। चतुर्थ सावधानी वृश्चिक राशि वाले जातकों को यह रखकर चलनी चाहिए कि जीवन में किसी भी फील्ड में यदि आप जुड़कर काम कर रहे हैं तो पूर्व के समय से हुई प्राप्त असफलताओं से आपको जीवन में सीख लेने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है, जिससे आप जीवन में आने वाले समय में बेहतर स्थितियां निर्मित कर पाएं। और यदि आपको जीवन में असफलता प्राप्त भी हो चुकी है तो आप हाथ पर हाथ रखकर बैठने से आपको बचना चाहिए। निरंतरता अपने जीवन में जरूर बनाए रखनी चाहिए। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, रोजाना सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना वृश्चिक राशि के लिए काफी बेहतर रहेगा। मंगलवार के दिन यदि आप हनुमान मंदिर में जाकर मीठे प्रसाद का भोग लगाते हैं, हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करते हैं, लाल ध्वज अर्पित करते हैं, तो स्थिति आपके जीवन में काफी बेहतर बनने वाली है। शनि जन्य दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए गरीब और सहाय व्यक्ति, विधवा वर्ग, महिला वर्ग, बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों का निरादर करने से बचना चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे आपको शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाना और ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का जप करना बेहतर रहने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।